हेलो बच्चों। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज अपन डिस्कस कर रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के वो सारे क्वेश्चंस जो जेईई मेंस 2021 फैब अटेम्प्ट के अंदर पूछे गए थे। तो जैसा इस टेबल में आपको दिख रहा है, 24 फैब मॉर्निंग में एक सवाल यहाँ से है, 24 इवनिंग शिफ्ट में 2 सवाल यहाँ से हैं, 25 मॉर्निंग में नदारद है सवाल यहाँ से, इवनिंग में एक सवाल है, 26 मॉर्निंग में अगेन 2 सवाल यहाँ से हैं और इवनिंग में एक सवाल है। तो लगभग एक सवाल इस चैप्टर से जेईई मेंस में रहता है, बाकी कभी कभार देखो 2 सवाल भी पूछ रहा है, बाकी एक सवाल तो कन्फर्म मानो आप। तो अब इनको डिस्कस किया जाए, तो लेट्स स्टार्ट। ये देखिए 24 मॉर्निंग शिफ्ट का सवाल है। बाइनोमियल कोफिशिएंट से जो सीरीज बनती है, ये सवाल आजकल काफ़ी फैशन में है, वो चाहे जेईई मेंस में हो चाहे जेईई एडवांस में हो, बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज़ के सवाल फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। तो इस वाले पार्ट पे खासकर आपको फोकस करना चाहिए। देखिए सवाल क्या डिमांड कर रहा है, -15c1 + 2 × 15c2 -3 × 15c3 अप टू -15 × 15c15। एक सीरीज़ तो ये दे रखी है इसने, और दूसरी सीरीज़ दे रखी है 14c1 से लेकर 14c11 तक, और इसने इसका वैल्यू पूछा है। तो देखिए दोनों सीरीज़ को अपन अलग से सिंप्लीफाई कर लेते हैं। फर्स्ट जो सीरीज़ आप देख पा रहे हैं, ये -15c1 यहाँ से स्टार्ट हो रही है और एंड कर रहा है 15c15 के ऊपर, एक सीरीज़ तो ये होगी। और दूसरी सीरीज़ स्टार्ट कर रहा है 14c1 से और एंड कर रहा है इसको 14c11 के ऊपर। तो अगर फर्स्ट सीरीज़ का आप जनरल टर्म लिखना चाहें, उसको सिग्मा के फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहें, तो क्या करोगे, क्या लिखोगे इसको लिखोगे समीशन ऑफ, माइनस साइन है, ऑल्टर कर रहा है माइनस प्लस, तो वो ऑल्टर करवाने के लिए लगा दिया मैंने -1 की पावर आर, और इनटू में जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट है सबका अपर इंडेक्स कितना है 15 है, तो 15 ही रहेगा। सी लोअर इंडेक्स वरी कर रहा है, पहले 1 है देन 2 देन 3, तो उसके लिए आर लगा दिया मैंने। और साथ में देखो उसकी मल्टीप्लाई में जो कांस्टेंट है वो भी लगातार वेरी कर रहा है, पहले 1 था देन 2 देन 3, तो उसके लिए लगा दिया हमने आर। देन आर स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ पे आर स्टार्ट होगा 1 से और एंड कहाँ पे होगा 15 में। ये तो होगी अपनी फर्स्ट सीरीज। और अगर सेकेंड की बात करें तो प्लस 14c1 14c3 14c5 अप टू 14c11। अगर आप पैटर्न देखें तो लोअर इंडेक्स में देखो वो लगातार ओड चल रहा है, 1 3 5 11, एक ऑड नंबर मिसिंग है दैट इज 13। अगर सारे ऑड नंबर्स यहाँ पे आ जाएँ तो उस केस में अपन जानते हैं 2 की पावर n-1 आंसर बनता है, जहाँ पे n क्या हो, अपर इंडेक्स हो। तो एक काम करते हैं, 14c13 जो है मिसिंग है उसको अपन ऐड कर लेते हैं और उसी का डिफरेंस कर देंगे। तो क्या बन गया 14c1 + 14c3 अप टू कहाँ तक 14c13 तक। यानी क्या किया मैंने यहाँ पे 14c13 ऐड किया, तो डेफिनेटली 14c13 मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा। अब ये जो सीरीज़ है स्क्वायर ब्रैकेट वाली, इसका सम अपन जानते हैं 2 की पावर n-1, जहाँ पे n कितना 14 है, 2 की पावर 13 इसका वैल्यू बन जाएगा। फर्स्ट सीरीज़ को सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो देखिए इसको आगे -1 की पावर r था, इनटू में r इंटू 15cr, जहाँ पे r स्टार्ट है 1 से और एंड हो रहा है 15 के ऊपर, प्लस स्क्वायर ब्रैकेट में तो लिखा है उसका वैल्यू बन जाएगा 2 की पावर 13, और माइनस क्या लिखा है 14c13, और 14c13 कितना बन जाएगा 14 बन जाएगा, माइनस का 14। अब फर्स्ट वाले सिग्मा को सोल्व करना है बस अपने को। तो अपन प्रॉपर्टी जानते हैं कि जैसे आर अपने को दिख रहा है यहाँ पे, आर दिक्कत कर रहा है मल्टीप्लाई में, जब भी आर मल्टीप्लाई में हो तो एक प्रॉपर्टी पढ़ी होती है हमने कि जो एन सी आर है ना, उस एन सी आर को लिख पाते हैं अपन n/r इंटू n-1 सी आर -1, यही प्रॉपर्टी लगा। तो यहाँ पे 15cr को लिखोगे 15/r इंटू 14cr -1, इसको क्या लिखा हमने 15/r इंटू 14cr -1। अब देखिए r से r कैंसिल आउट हो जाएगा, तो r से r को उड़ा दीजिए, 15 तो कांस्टेंट है, r पे डिपेंड नहीं कर रहा है, उसको सिग्मा से बाहर निकाल दीजिए, 15 चला गया बाहर,
देन समीशन ऑफ -1 की पावर r इंटू कितना 14c r-1, जहाँ r स्टार्ट है 1 से और एंड कहाँ पे हो रहा है 15 पे, प्लस कितना है 2 की पावर 13 और माइनस का 14। अब देखिए यहाँ पे 14c r-1 के साथ में -1 की पावर r है। अगर जो बाइनोमियल कोफिशिएंट का लोअर इंडेक्स है वो यहाँ पे -1 की पावर में हो तो जो जनरल टर्म का पैटर्न है वो यहाँ मेंटेन रहेगा। तो मेरे को चाहिए -1 की पावर r-1, यानी इफेक्टिवली मैं यहाँ से एक -1 बाहर निकाल लेता हूँ, उस माइनस को लगा देंगे बाहर, तो माइनस का हो गया 15 और अंदर क्या बन जाएगा समीशन ऑफ -1 की पावर r-1 इंटू कितना 14c r-1, जहाँ पे r है 1 से लेके 15 तक और प्लस 2 की पावर 13 -14। अब देखिए जो समीशन है ना ये वाला, ये जो समीशन है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, डायरेक्टली 0 आ जाएगी। क्यों, ओपन करके देखिए r = 1 पे कितना बनेगा 14c 0, देन 2 पे कितना बन रहा है माइनस का 14c1, तो 14c 0 माइनस 14c1 प्लस 14c2 अप टू कहाँ तक r = 15 पे कितना हो जाएगा -1 की पावर 14 यानी +1 और साथ में 14c 14। तो जितने बाइनोमियल कोफिशिएंट है 14c 0 से लेकर 14c 14 तक सारे आ रहे हैं, तो साइन लगातार ऑल्टर कर रहा है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0। तो फर्स्ट तो 0 हो गया, तो डेफिनेटली आंसर कितना बनेगा 2 की पावर 13 -14। देखिए ऑप्शन कौन सा में लिखा है, सेकेंड ऑप्शन में दे रखा है। तो बाइनोमियल सीरीज, अगर आपको बाइनोमियल सीरीज का एक्सपोजर है तो डेफिनेटली ये सवाल आप इजीली क्रैक कर सकते हैं। नेक्स्ट 24th इवनिंग शिफ्ट का सवाल है कि n जो है वो 2 या 2 से बड़ा कोई पॉजिटिव इंटीजर है। एक मिनट, कोई सवाल मिस तो नहीं कर दिया हमने? नहीं, n 2 या 2 से बड़ा पॉजिटिव इंटीजर है, देन द सम ऑफ द सीरीज, अगेन देखो वहाँ भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज थी और यहाँ भी बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज है। फ्रिक्वेंटली सवाल पूछ रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज से, तो इस पर खास थोड़ा ध्यान दीजिए आप लोग। तो यहाँ देखिए ये जो ब्रैकेट दे रखा है, इस ब्रैकेट के अंदर जो सीरीज दे रखी है ना, ये कुछ जानी पहचाने लगनी चाहिए अपने को। 2c2 देन 3c2 4c2 nc2, सब जितने भी बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं सबका लोअर इंडेक्स कांस्टेंट चल रहा है और अपर लगातार वेरी कर रहा है, पहले 2 है देन 3 है देन 4 है। तो अपन इस कॉन्टेक्स्ट में एक फॉर्मूला जानते हैं, एक बार नेक्स्ट पेज को कॉपी कर लेते हैं और फिर इसको डिस्कस करते हैं। n+1c2 n+1c2 प्लस ब्रैकेट में क्या दिया इसने 2c2 प्लस 3c2 4c2 अप टू कहाँ तक nc2 तक दिया है। अब फॉर्मूला, जिस फॉर्मूले की बात कर रहा था वो होता है NCR प्लस NCR-1, कितना बन जाता है, ये बन जाता है n+1CR। तो इसके अकॉर्डिंग आपको दो बाइनोमियल कोफिशिएंट का रिक्वायरमेंट है जिनका अपर इंडेक्स तो सेम हो और लोअर में 1 का डिफरेंस हो। तो यहाँ देखिए अपर सब में डिफरेंट है, अपने को दो बाइनोमियल कोफिशिएंट ऐसे चाहिए जिनका अपर सेम हो। तो अपन एक काम करते हैं, जो 2c2 लिखा है जिसकी वैल्यू 1 ही है, तो 2c2 को क्या लिख दिया मैंने 3c3 लिख दिया, इसका वैल्यू 1 ही आना है। अब ये 3c3 और 3c2 आपस में मर्ज होंगे और यूजिंग दिस प्रॉपर्टी NCR 3c3 हो गया और NCR-1 3c2 हो गया। तो क्या बनना है n+1 यानी 4CR यानी 3। अब ये 4c3 और 4c2 मर्ज होंगे, क्या बनाएंगे 5c3। तो ऐसा करते करते जैसे ये सम यहाँ तक बनेगा nc2 फाइनली आप उससे पहले तक जो सम बन के आ चुका है उसमें जब nc2 आप ऐड करेंगे तो देखो पैटर्न क्या हो रहा है यहाँ पे, पहले 3c3 बना देन 4c3 बना देन 5c3 बना। जब आपने 4c2 तक सम निकाला तो सम बना 5c3, जब आप 3c2 तक सम निकाल रहे हैं तो सम बन रहा है 4c3। तो जब nc2 तक सम निकालेंगे तो सम कितना आ जाएगा n+1c3। लोअर तो 3 आना है, अपर में एक एक्स्ट्रा ऐड हो रहा है बस, 4c2 तक सम निकाला तो 5c3 बना,
3C2 तक सम निकाला तो कितना बना, 4C3 बना। तो डेफिनेटली जब NC2 तक सम निकालेंगे तो कितना बनेगा, N+1C3। देखो इनटू में 2 दिया था यहाँ पे इसने, वापस चेक कर लेते हैं, बिल्कुल 2 दे रखा है। अब यहाँ पे क्या बन गया अपने पास, N+1C2 और प्लस का ट्वाइस N+1C3। तो ट्वाइस N+1C3 को लिख दिया मैंने N+1C3 प्लस N+1C3। ऐसा क्यों लिख रहा हूँ, बिकॉज एक बार ये प्रॉपर्टी दोबारा इन दोनों में लगा सकता है, ये वाले। तो फर्स्ट 2 जब का सम होगा फर्स्ट 2 का, तो क्या बना देगा इनसे, अपर +1 यानी N+2 हो जाएगा, और C लोअर कौन सा रहेगा, 3 प्लस N+1C3। अब ऑप्शन देखिए क्या डिमांड कर रहा है। ऑप्शन के अकॉर्डिंग इसको आगे सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। तो NCR का लगा दो फॉर्मूला, ओपन कर लो, करने का मतलब ये है। तो फर्स्ट बन गया N+2 का फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय N+2 -3 यानी N-1 का फैक्टोरियल इंटू फैक्टोरियल 3 दैट विल बी 6 प्लस ये बनेगा N+1 का फैक्टोरियल अपॉन N+1 -3 यानी N-2 का फैक्टोरियल और इंटू अगेन फैक्टोरियल 3 मीन्स 6। इसको आगे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो 1/6 दोनों से कॉमन आ गया। N+2 फैक्टोरियल इसको ओपन करेंगे तो ये बनेगा N+2 इंटू N+1 इंटू N और इंटू फैक्टोरियल N-1 जो ऊपर नीचे कट जाएगा। तो फाइनली कितना बचा फर्स्ट वाले में, N+2 इंटू N+1 इंटू N। सेकेंड को देखिए, न्यूमरेटर पार्ट में N+1 का फैक्टोरियल, DR में N-2 का फैक्टोरियल है। तो N+1 फैक्टोरियल को रिड्यूस कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ N-2 का फैक्टोरियल। तो N+1 का फैक्टोरियल को लिखोगे आप N+1 इंटू N और इंटू में N-1, N-2 का फैक्टोरियल कट जाएगा ऊपर नीचे। अब यहाँ से बस कॉमन लेकर लिख दो उसको। तो दोनों से कॉमन क्या आ जाएगा, तो N एक साथ में N+1, फर्स्ट में N+2 और सेकेंड में N-1, इन कितना बन गए, ये बन जाएगा 2N+1। तो N इंटू N+1 इंटू 2N+1/6। ये ऑप्शन में देख लीजिए, ये देखिए ऑप्शन सेकेंड में दिख रहा है। तो अगेन आसान सवाल है सीरीज का, अगर सीरीज का एक्सपोजर है तो, अदरवाइज तो हर सवाल डिफिकल्ट लगेगा बाद में। नेक्स्ट अगले सवाल पे आता है। 4 इंटीजर्स n एंड r, ये डिफाइन कर दिया इसने, n अपॉन में ये नीचे r लिखा है फिर ब्रैकेट लगा दिया, इसका मतलब NCR ही होता है। बट यहाँ थोड़ा डेफिनेशन अलग दिया है इसने। फर्स्ट दिया NCR जहाँ पे n r या r से बड़ा है और दोनों ही क्या होने चाहिए, 0 या 0 से बड़े। ये तो अपन जानते हैं ये वाला पार्ट, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है अपने को कि n और ये नीचे r लिख दिया फिर ब्रैकेट लगा दिया ये वाला, तो इसका मतलब NCR ही होता है। जहाँ पे जो अपर इंडेक्स है दैट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर इंडेक्स, और दोनों ही क्या होने चाहिए, 0 या 0 से बड़े होने चाहिए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। देन अदरवाइज डिफाइन कर दिया इसने, क्या अदरवाइज क्या बननी है, इसकी वैल्यू 0 बननी है। यानी जब ऊपर जो कंडीशन दे रखी है n जब r या r से बड़ा है और दोनों 0 या 0 से बड़े हैं, अगर वो सेटिस्फाई नहीं हो रही है तो इसके अलावा हर केस में इसकी वैल्यू कितनी आनी है, 0 आनी है अकॉर्डिंग टू इट्स डेफिनेशन। इसने तो डिफाइन किया उसके अकॉर्डिंग। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सम एग्जिस्ट, यानी जब ये सम आपको दे रखा है ये एग्जिस्ट करेगा तो k का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। k का मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगा, तो पहली बात तो इसमें थोड़ा सा करेक्शन है। ये जो k-1 आप देख पा रहे हैं ना, यहाँ पे 1 नहीं है, 1 की जगह क्या दिया इसने, यहाँ पे i दिया था, k-i लिखा हुआ है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको देखिए, बहुत ही आसान सवाल इसको बोलूँगा मैं, बिकॉज इस क्वेश्चन के कॉन्टेक्स्ट में एक छोटी सी ट्रिक आपने पढ़ी होगी, बनाई भी होगी। यहाँ पे जो सीरीज़ दे रखी है ना आपको, सीरीज़ 2 डिफरेंट सीरीज़ दे रखी है। फर्स्ट सीरीज़ में 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में और सेकंड सीरीज़ के अंदर भी 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में। तो आपने देखा होगा जब भी 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट दे रखा हो और उनको लेके सीरीज़ बना रखी हो, तो आपको दोनों बाइनोमियल कोएफिशिएंट का जो लोअर इंडेक्स है उनका सम चेक करना होता है। या तो सम कांस्टेंट आएगा या डिफरेंस कांस्टेंट आएगा। अगर सम कांस्टेंट आ रहा है 2 बाइनोमियल कोएफिशिएंट मल्टीप्लाई में और उनको लेके सीरीज बना रखी है इसने, तो हर टर्म के अंदर
इन एवरी टर्म जो दो बाइनोमियल कोफिशिएंट होंगे उनके अगर लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट आ रहा है, जैसे यहाँ देखो आप, यहाँ पे ये फर्स्ट में tan c i लिखा है, तो tan c i में यहाँ पे लोअर इंडेक्स क्या है, i है, और सेकेंड में लोअर इंडेक्स क्या है, k माइनस आई है। तो i और k माइनस आई का जब सम करेंगे आप, i और k माइनस आई का जब सम करेंगे तो ये सम कितना बनेगा, k बनेगा ना, और k तो कॉन्स्टेंट ही है, वेरी कौन कर रहा है, i कर रहा है। तो दोनों जो बाइनोमियल कोफिशिएंट है, हर टर्म के अंदर बात कर रहा हूँ, इन एवरी टर्म दोनों जो बाइनोमियल कोफिशिएंट हैं उनके लोअर इंडेक्स का सम कांस्टेंट है। अगर ऐसा है तो उस केस में जो सीरीज का वैल्यू बनेगा दैट विल बी दोनों के जो अपर इंडेक्स हैं उनका सम, तो tan + 15 यानी 25 c दोनों के लोअर का सम, तो ये i और यहाँ पे k माइनस आई कितना बन गया, k। तो 25 c के ये फर्स्ट की वैल्यू बन गई। इसको तरीके से निकाल सकते हैं आप, इसको बाय मेथड भी निकाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, बेटर ट्रिक इस्तेमाल करिए। प्लस सेकेंड पे आ जाओ, सेकेंड के अंदर देखेंगे तो वहाँ भी यही है, दो बाइनोमियल कोफिशिएंट मल्टीप्लाई में हर टर्म के अंदर, और जैसे ही इन दोनों की लोअर इंडेक्स का सम करेंगे, दोनों की लोअर इंडेक्स का सम करेंगे, अगेन सम कितना आ रहा है यहाँ पे, k प्लस बना रहा है, और k प्लस वन तो कॉन्स्टेंट है, यानी हर टर्म के अंदर दोनों बाइनोमियल कोफिशिएंट की लोअर इंडेक्स का सम कॉन्स्टेंट है। अगर सम कॉन्स्टेंट है तो ट्रिक क्या बताया मैंने, दोनों की अपर इंडेक्स का सम, तो 12 + 13 विल बी 25, सी दोनों की लोअर इंडेक्स का सम वो कितना बनेगा, k + 1, ये बन गया है। तो 25 ck + 25 ck + 1, 25 ck + 25 ck + 1। अब इसको बाय यूजिंग प्रॉपर्टी क्या लिख देंगे अपन, प्रॉपर्टी क्या जानते हैं अपन, NCR + NCR - 1, दोनों का अपर सेम है और लोअर में का डिफरेंस है, तो प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग n + 1 यानी 26c k + 1। अब सवाल क्या पूछा इसने वो देखिए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट द सम एग्जिस्ट। तो अब जरा ये देखा लो, k का मुझे मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, k यहाँ पे है लोअर इंडेक्स के अंदर। अब उसके अकॉर्डिंग तो ये जो n और ये नीचे r दे रखा है, ये इस टर्म की बात कर रहा हूँ, देखो मैं इस वाले टर्म की बात कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग तो ये ऑलवेज डिफाइन है, n और जो नीचे r लिखा है ब्रैकेट लगा रखा है, ये ऑलवेज उसके अकॉर्डिंग डिफाइन है। अगर ऑलवेज डिफाइन है तो आप तो ये देखो, अगर ऑलवेज डिफाइन है तो उसके अकॉर्डिंग तो ये k + 1 कुछ भी हो सकता है, कैन बी एनीथिंग। आपको चाहिए k का मैक्सिमम वैल्यू, तो अगर ये कुछ भी हो सकता है तो k की मैक्सिमम वैल्यू तो यहाँ पे डेफिनेटली अनडिफाइन हो जाएगी, बिकॉज तो आगे चलता ही रहेगा। तो इस केस में तो k का मैक्सिमम वैल्यू क्या है, अनडिफाइन है। तो जो सवाल उसने दिया है वो तो बिल्कुल ही गलत सवाल है, यानी इट शुड बी बोनस। अब देखो एग्जैक्टली सवाल क्या होना चाहिए था, सवाल यहाँ पे ये होना चाहिए था कि जो ये समीशन है वो मैक्सिमम है, ये समीशन अगर मैक्सिमम है तो हमें k निकालना है। इसने क्या बोल दिया कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k सच दैट दिस समीशन इज एग्जिस्ट। उस केस में तो k तो कुछ भी आ जा रहा है, ये चाहे कितना बड़ा निकाल लो आप, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ k विल बी अनडिफाइंड। सवाल एग्जैक्टली ये पूछना, ये बनाना चाह रहा था ये कि आपको ये दे रखा है कि ये जो समीशन है, दोनों जो सिग्मा उनका सम जो है वो मैक्सिमम है, देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k। तो अब अगर ये सवाल लेट से होता तो उस केस में देखिए क्या बनता है, 25 ck + 1 ये यहाँ पे मैक्सिमम है, और 25 ck + 1 अपने आप में क्या बाइनोमियल कोफिशिएंट है, और आप जानते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट का मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे मिलता है, बाइनोमियल जो एक्सपेंशन है उसका जो मिडिल टर्म बनेगा ना, मिडिल टर्म का जो भी बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा वो सबसे बड़ा होता है। तो यहाँ पे जो बाइनोमियल एक्सपेंशन बनना है दैट विल बी क्या हो जाएगा, लेट्स से वो मान लीजिए आप 1 + x की पावर कितना मान लेंगे, 26 मान लेंगे। अब इसका मिडिल टर्म निकालो आप, तो इसका मिडिल टर्म कितना आ जाएगा, इसका मिडिल टर्म आ जाएगा 26 + 2/2 यानी 14th बनेगा मिडिल टर्म। अब 14th टर्म जो आएगा
उसका जो बाइनोमियल कोफिशिएंट होगा दैट विल बी मैक्सिमम। तो 14th टर्म का मतलब क्या हो गया, T14 यानी T13 + 1। तो यहाँ जो के आपको दिख रहा है ना, के कितना आ जाएगा, के यहाँ पे कितना बन जाएगा, एक मिनट, 12 कैसा लिखा है, 26 सही लिखा है, +2/2, 14th टर्म हो गया 13 + 1। ओके, बाइनोमियल कोफिशिएंट बिल्कुल सही है। तो ये जो बाइनोमियल कोफिशिएंट जो बनेगा ना, देखो बाइनोमियल कोफिशिएंट यहाँ बन जाएगा इस वाले केस में, बाइनोमियल कोफिशिएंट थोड़ा सा अपन इसको गलत समझ बैठे। बाइनोमियल कोफिशिएंट जो बनेगा दैट विल बी, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 25C13, ये आएगा। अपने को दिया 25 नहीं 26 तो है ना, पर इंडेक्स 26 लगा दो, यहाँ पे 26 लगा देंगे, और C13 ये अपने अकॉर्डिंग आ रहा है। अब उसने दिया 26K+1, तो K+1 कितना हो गया, 13 हो गया, है ना। तो K विल बी 12। तो 12 इसका आंसर तब बनता जब ये देता कि ये समीशन जो है वो मैक्सिमम है, तो K की वैल्यू बताओ आप। बाकी जो सवाल उसने दिया है वो डेफिनेटली गलत है, कतई गलत सवाल है, इट शुड बी बोनस। नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं। इफ द रिमाइंडर व्हेन x इज डिवाइडेड बाय 4 इज 3, अगर आप x को 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो रिमाइंडर कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। देन फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 2020 + x⁻2022 इज डिवाइडेड बाय 8। ओके, उसने क्या बोला कि अगर आप x को 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 3 आएगा, यानी x को क्या लिख पाएंगे अपन, 4λ + 3, डेफिनेटली इसी टाइप का नंबर होगा। x को अगर 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर कितना बन गया, 3 बन गया। तो x को लिखा 4λ + 3 हमने। फिर क्या पूछा इसने कि 2020 + x⁻2022 अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर क्या आएगा। ठीक है, 2020 + x की पावर 2022, इसको डिवाइड करना 8 से। अगर इसको 8 से डिवाइड करना है तो सिंपल सा लॉजिक है, रिमाइंडर थ्योरम का बहुत ही आसान सवाल पूछ लिया इसने। यानी रिमाइंडर फाइंड करने का जो टेक्निक होता है ना, बाय यूजिंग बाइनोमियल थ्योरम, बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से जब रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो वहाँ पे सिंपल सा फंडा ये है कि डिवाइड कर रहे हैं आप 8 से। तो अगर 8 से डिवाइड करना है, इसका मतलब जो बेस पार्ट आपको दिख रहा है उस बेस पार्ट को 2 टर्म्स के सम या डिफरेंस के फॉर्म में रिजोल्व करना आपको, जिसमें एक टर्म होना चाहिए 8 का मल्टीपल और दूसरा टर्म है बेटर ये रहेगा, दूसरा टर्म या तो 1 बनाओ या फिर -1 बनाओ। आप 1 और -1 लेट से नहीं बनते हैं तो जो बनता है उससे कम चलाएंगे, बट बेटर तब रहेगा जब सेकेंड टर्म 1 या -1 बने और फर्स्ट क्या बन जाए, 8 का मल्टीपल। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये x जो है उसको फीड करिए, तो क्या बना 2020 प्लस कितना 4λ + 3 की पावर 2022। अब देखो ये 2020 + 4λ, 2020 खुद 4 का मल्टीपल है और 4λ 4 का मल्टीपल है। तो अब जो इन दोनों का सम आएगा 4λ और 2020 का जो सम आएगा वो भी क्या बनेगा, 4 का मल्टीपल ही बनेगा। तो 4 का मल्टीपल लेट से इसको बोल दिया मैंने 4λ1। अभी λ1 क्या है उससे कोई भी मतलब नहीं है आपको। प्लस कितना है 3 की पावर कितना 2022। मेरा ऑब्जेक्टिव क्या था, बेस पार्ट में एक नंबर तो बने 8 का मल्टीपल, दूसरा बने 1 या -1, जो कि अभी तक बनाया नहीं है हमने। तो हमने क्या किया, पावर जो 2022 दिया है ना उसको लिखा हमने 2 × 1011, जिसको फर्दर लिख दिया हमने 4λ1 + 3 की पावर 2 की होल पावर कितना हो जाएगा 1011। अब ये स्क्वायर को ओपन कर लेते हैं, तो ओपन करने से कितना बनाए 16λ1² प्लस कितना हो गया 9 और प्लस कितना हो जाएगा 24λ1 ब्रैकेट पावर कितना 1011। अब ज़रा ये देखिए 16λ1² है और ये 24λ1,
16 लैम्डा 1 स्क्वायर, ये जो नंबर है वो भी 8 का मल्टीपल है। 24 लैम्डा 1 वो भी 8 का मल्टीपल है। 9 जो है उसको 8 के फॉर्म में क्या लिख देंगे अपन, 8 + 1। तो 8 खुद 8 का मल्टीपल है, तो एक तो 8 हो गया, एक 16 लैम्डा 1 स्क्वायर हो गया, एक 24 लैम्डा 1 हो गया, तीनों ही 8 के मल्टीपल है, तो इनका सम भी क्या आएगा, 8 का मल्टीपल। तो उसको लिखा मैंने 8 इंटू लेट से अल्फा बोल दिया। अब ये अल्फा है, क्या है उससे कुछ भी मतलब नहीं है हमें, बिकॉज जो तीनों नंबर्स हैं 16 लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 8 प्लस 24 लैम्डा 1, उनका जो सम आएगा वो 8 का मल्टीपल होगा। उसको लिखा हमने 8 इंटू अल्फा, और प्लस में कितना है 1। अब देखिए जो अपना रिक्वायरमेंट था, जो अपना थॉट प्रोसेस था, वहाँ तक पहुँच चुके हैं अपन। जो अपन पहले सोच रहे थे कि जो बेस पार्ट है उसको दो नंबर्स के सम या डिफरेंस में रिजोल्व करेंगे, इसमें एक नंबर 8 या 8 का मल्टीपल और दूसरा क्या होना चाहिए 1 या 1। तो फर्स्ट नंबर 8 अल्फा 8 का मल्टीपल है, सेकंड बना दिया 1। अब जैसे ही इसको बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से 1 ओपन करेंगे तो आप ये देखना फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक, फर्स्ट टर्म से लेके सेकंड लास्ट टर्म तक सब में 8 रहेगा। चलो देख लेते हैं ओपन करके एक बार। 1011 C0 इंटू 8 अल्फा की पावर कितना हो गया 1011 प्लस 1011 C1 इंटू 8 अल्फा की पावर कितना 1010। सेकेंड लास्ट टर्म देखो अब, तो 1011 C 1010 8 अल्फा, और लास्ट टर्म कितना बनेगा 1010 1011 C 1011 यानी 1। तो यहाँ से यहाँ तक जो सम दिख रहा है ना वो तो 8 का मल्टीपल ही है। तो 8 का मल्टीपल लेट से इसको बोल दिया मैंने 8 टाइम बीटा, और लास्ट में एक प्लस का 1 हो रहा है, तो अल्टीमेटली क्या बनाए 8 बीटा प्लस 1। 8 बीटा प्लस 1 का मतलब एक ऐसा नंबर आपके सामने, इसको अगर 8 से डिवाइड किया जाए तो रिमाइंडर कितना बनेगा 1 बनेगा। तो आंसर विल बी 1 दिया इसका आंसर। तो रिमाइंडर थ्योरम का सवाल पूछ लिया इसने, मतलब रिमाइंडर फाइंड करने का सवाल पूछ लिया, रिमाइंडर थ्योरम बोलना सही नहीं रहेगा। बाइनोमियल थ्योरम की सहायता से रिमाइंडर कैसे फाइंड करते हैं उस पर सवाल बनाया ऐसे एग्जैक्टली। नेक्स्ट, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ टी इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस वन, जहां पे x जो दिया है 0 से 1 के अंदर है। एक छोटा सा करेक्शन इसके अंदर है, ये जो 1/5 देख पा रहे हैं ना आप, ये 1/5 नहीं, यहाँ पे 1/10 दिया था। सवाल क्या डिमांड कर रहा है आपसे, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म, उस टर्म का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है, और टर्म भी कौन सा, जो टी से इंडिपेंडेंट है, टी से स्वतंत्र है। तो सबसे पहले वो टर्म निकालना पड़ेगा अपने को, देन इसको कर लेंगे मैक्सिमाइज। तो वो टर्म निकालने के लिए क्या किया जाए, इसका जनरल टर्म लिखा जाए। लिखो TR + 1 कितना बनेगा, पावर कितना दिया 10, तो 10 CR इंटू फर्स्ट टर्म T इंटू एक्स की पावर 1/5, T इंटू एक्स की पावर 1/5 की पावर में अपर इंडेक्स माइनस लोअर इंडेक्स यानी 10 - R इंटू सेकेंड टर्म दैट इज 1 - x की पावर 1/10, 1 - x की पावर 1/10 डिवाइडेड बाई कितना t, शायद t है, एक बार कंफर्म कर लेते हैं, बिल्कुल t है, की पावर में क्या आएगा लोअर इंडेक्स यानी r। अब इसको आपको देखना है t से इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे t की पावर क्या आनी चाहिए 0 आनी चाहिए। तो t की पावर देख लो क्या क्या बन रही है, t की पावर से मतलब अपने को, तो t की पावर यहाँ बनेगी फर्स्ट वाले में 10 - R और सेकेंड वाले में बनेगी t की पावर -R। तो अल्टीमेटली दोनों को मिला के जो t की पावर आ रही है दैट इज 10 - 2R। बाकी से कोई मतलब नहीं है अपने को, t से होना चाहिए इंडिपेंडेंट। तो t की पावर यानी 10 - 2R, इसको कर देंगे 0 से इक्वट, तो यहाँ से r कितना आ गया 5। R 5 आने का मतलब जो टर्म बनेगा दैट विल बी 6th टर्म, क्या बनेगा वो निकाल लो। R को पुट करो 5, तो ये बन गया 10C5 इंटू t, तो वैसे ही गायब हो जाना है। x की पावर देखिए कितनी हो जाएगी, x की पावर हो जाएगी यहाँ पर 10 - R, 10 - R का 10 - 5 यानी 5, और 5/5 कितना होगा 1, और सेकेंड वाले में t वैसे गायब हो चुका है, क्या बचेगा 1 - x की पावर R/10 यानी 1/2। ये अपना वो टर्म है।
अब इसको करना है मुझे मैक्सिमाइज। अब जो ये टर्म आप जो देख पा रहे हैं वो अपने आप में एक्स का फंक्शन है। लेट्स से इसको नाम दे दिया मैंने एफ एक्स। अब इस एफ एक्स को करना अपने को मैक्सिमाइज। अब किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना आप जानते ही हैं, डेरिवेटिव की हेल्प ले सकते हैं यहाँ पे। तो डेरिवेटिव निकाल लो इसका विथ रिस्पेक्ट टू एफ एक्स। एफ डेस एक्स tan c5 तो कांस्टेंट है, और यहाँ पे लगा देंगे यू डॉट वी। एक्स का डेरिवेटिव हो गया 1, सेकेंड को सेम टू सेम रखा, देन एक्स को सेम रखेंगे। 1 माइनस एक्स की पावर हाफ का कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा एक्स। 1 माइनस एक्स की पावर हाफ -1 यानी माइनस हाफ, और 1 माइनस एक्स का बन गया -1। थोड़ा सा अरेंज करिए इसको। tan c5 ब्रैकेट, ये बन जाएगा 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, देन बाहर आ गया माइनस साइन x डिवाइडेड बाई, साथ में देखो 2 भी तो आएगा ना, 2 लगाना भूल गए 1/2 हो जाएगा। x की पावर n का डेरिवेटिव n इंटू एक्स की पावर n-1, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 1/2। अब इस एफ डेस एक्स को थोड़ा सा अरेंज करिए एलसीएम वगैरह लेके। तो एफ डेस एक्स विल बी tan c5, एलसीएम निकाल लिया, इसमें कितना बनेगा 2 इंटू 1 माइनस एक्स का रूट, और यहाँ बन जाएगा ये 2 इंटू 1 माइनस एक्स ब्रैकेट। अगर इसको अपन 0 से इक्वेट करते हैं तो यहाँ से कितना बन रहा है, ये बन जाएगा 2 माइनस 2x माइनस एक्स बराबर 0, यानी अल्टीमेटली जो x आएगा ना दैट विल बी कितना 2/3। अब इस x को पुट कर दो, बिकॉज अल्टीमेटली मुझे टर्म का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो यहाँ ये जो f(x) है ना, f(x) जो जिसको अज्यूम किया था हमने, वहाँ पर x को पुट कर देना आपको 2/3, पुट x बराबर 2/3। देखो क्या बन रहा है, tan c5 है इंटू एक्स यानी 2/3, 1 माइनस 2/3 विल बी 1/3 का रूट यानी 1/√3। tan c5 इंटू 2/3√3। देखिए ऑप्शन, tan c5 को ओपन कर रखा है इसने, फैक्टोरियल tan/5 और साथ में 3√3, तो ऑप्शन सेकेंड में लिखा हुआ है। 2 भी है ना, 2/3 था वहाँ पे, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तो अगेन बाइनोमियल थ्योरम का जो जनरल टर्म होता है वो यहाँ पे यूज आएगा, और उसके बाद में डिफरेंशिएशन को यूज लेके उस फंक्शन को आप मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो बाइनोमियल थ्योरम भी काम आनी है, और साथ में किसी फंक्शन को मैक्सिमाइज कैसे करते हैं ये भली बात जानते हैं आप। एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन में ये सब कुछ पढ़ा होता है हमने। तो कहने का मतलब ये कि बाइनोमियल थ्योरम और एओडी को काम में लेके, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को काम में लेके सवाल बना दिया इसने यहाँ पे। नेक्स्ट ये देखिए, m और n दोनों नेचुरल नंबर दिए, n को कैपिटल n को बिलोंग कर रहे हैं दोनों। देन दिया ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर ऑफ 2, 2 और n का जो जीसीडी है वो यहाँ पे 1 दे दिया इसने। अगेन बाइनोमियल कोफिशिएंट की सीरीज दे दी है, देखो वापिस सवाल पूछ लिया इसने सीरीज का, और ये वैल्यू दिया इसने n इंटू 2 की पावर m। तो सबसे पहले आप ये देखो इस सीरीज को कन्वर्ट कर दीजिए समीशन के फॉर्म में। तो अगर इसको सिग्मा के फॉर्म में लिखा जाए तो क्या लिखोगे, एक चल रहा है बाइनोमियल कोफिशिएंट हर टर्म में, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या कांस्टेंट है, तो 30C0 30C1 30C2, ये तो बन जाएगा 30CR, और जो कांस्टेंट है उसके लगा दिया मैंने, क्या लगा देंगे 30 माइनस R लगा देंगे, जहाँ पे R स्टार्ट होगा 0 से और R एंड कहाँ पे हो जाएगा 29 के ऊपर। अब इसको ओपन कर लेते हैं। ओपन करने का मतलब इस सिग्मा को जो इनपुट है उनको सेपरेट कर लेंगे, यानी सिग्मा यहाँ पे 2 सिग्मा के डिफरेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। फर्स्ट में देखिए क्या होगा, फर्स्ट वाले में क्या 30 तो कांस्टेंट है, तो 30 इंटू समीशन ऑफ 30CR, जहाँ पे R है 0 से लेके 29 तक। देन सेकेंड देखिए
माइनस का r इंटू 30 CR, माइनस r इंटू 30 CR, एक मिनट चेक कर लेते हैं सही लिखा है कि r जो मैक्सिमम होगा डेफिनेटली 29 ही होगा, सही लिखा है। तो r इंटू 30 CR, r इंटू 30 CR, जहाँ पे r स्टार्ट है 0 से और एंड होगा 29 पे। अब फर्स्ट में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अपने को, लोअर इंडेक्स r है, स्टार्ट हो रहा है 0 से, तो 30 CR को का सिग्मा जैसे ओपन करेंगे तो 30C0, 30C1 अप टू 30C29, एक टर्म मिसिंग है वहाँ पे। अगर 30C30 आ जाता तब इसका सम कितना बनता, 2 की पावर 30 बनता, बट एक टर्म जो मिसिंग है वो हमने वहाँ पे ऐड कर लिया, यानी 30C30 मैंने इसमें ऐड कर देना और 30C30 मेरे को माइनस भी करना पड़ेगा, तो 30C30 माइनस कर देंगे, माइनस सेकेंड वाले पास हो। तो यहाँ पे r दिक्कत कर रहा है, इस r को हटाने के लिए 30CR पे प्रॉपर्टी लगा दो n/r वाली, तो इसको लिखा r इंटू 30/r इंटू 29CR माइनस 1, जहाँ पे r स्टार्ट है 0 से, अब नहीं स्टार्ट करेंगे आप, बिकॉज r -1 में आप 0 फीड नहीं कर पाएंगे, तो r इक्वल टू 1 से स्टार्ट करेंगे। अब देखना कि r इक्वल टू 0 वैल्यू कहाँ से निकालेंगे आप, बिकॉज आपने इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया, तो जो फंक्शन इन्वॉल्व था उसका डोमेन यहाँ पे चेंज हो गया, तो r इक्वल टू 0 पे वैल्यू यहाँ से नहीं आएगी, r इक्वल टू 0 वैल्यू आएगी ऊपर वाले से, और ऊपर वाले में अगर आप r 0 डालते हैं इसमें तो उसकी वैल्यू कितनी बननी है, 0 बननी है, और 0 को ऐड करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है, तो छोड़ दिया उसको हमने। तो r इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर देंगे और एंड कहाँ पे 29 पे, r से r कट जाएगा, 30 कॉन्स्टेंट है बाहर चला गया, तो फर्स्ट वाले में 30 इंटू कितना है 2 की पावर 30 माइनस 1, और ये देखो कितना बनेगा, 30 कांस्टेंट था, 29CR माइनस 1, जहाँ पे r स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो r इक्वल टू 1 पे लोअर कितना बनेगा 0, देन 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, और 29 पे वो आपका लोअर जो बनेगा दैट विल बी कितना 28। तो यहाँ भी वही सीन चल रहा है कि अपर तो 29 है और लोअर स्टार्ट हो रही है 0 से और एंड हो रही है 28 पे, तो अपन एक एक्स्ट्रा टर्म यहाँ पे ऐड करेंगे, दैट इज 29C29, उसी का डिफरेंस करना पड़ेगा, ऐड करने से पूरी सीरीज कंप्लीट होगी, तो सम कितना बनेगा 2 की पावर 29, माइनस भी वही किया, यानी 29C29, उसकी वैल्यू कितनी है 1। अब इसको आगे देख लो कितना बन रहा है, ये 1 से 1 तो कट जाएगा अपना डेफिनेटली, दोनों से 30 कॉमन निकाल लेंगे, कितना बचा 2 की पावर 30 माइनस 2 की पावर 29, अब स्क्वायर ब्रैकेट में कॉमन का निकालेंगे 2 की पावर 29, तो 30 इंटू 2 की पावर 29, कितना बचा 2 माइनस 1 यानी 1, तो ये होगा 30 इंटू 2 की पावर 29। उसने क्या दिया था अपने को, उसने दिया n इंटू 2 की पावर m, n इंटू 2 की पावर m, एक बार इसको ऐसा लिख देते हैं दूसरे कलर से, n इंटू 2 की पावर m, देन साथ में क्या मेंशन किया इसने कि 2 और n का GCD बनाना है, तो इसके अकॉर्डिंग जितना आपने सोल्व किया अभी उसके अकॉर्डिंग अगर n आप 30 लेते हैं तो 30 और 2 का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना आएगा 2 आएगा, वो चाह रहा है 1, इसका मतलब इसको वापस से थोड़ा सा अरेंज करना पड़ेगा अपने को, और अरेंजमेंट यहाँ पे ये है कि 2 की पावर जो 29 है ना, और ये 30 जो लिखा है 30 से एक 2 बाहर निकाल लो आप, बिकॉज वो GCD आप 1 चाहते हैं, तो 30 में तो डेफिनेट 30 तो इवन नंबर है ना, तो वहाँ पे डेफिनेटली 2 का फैक्टर आएगा और वो GCD 1 बनने नहीं देगा, तो यहाँ से जो 2 का फैक्टर वो कंप्लीटली बाहर निकाल दो। 30 को लिखा 2 इंटू 15, तो इसको लिख दिया 15 इंटू 2 भेज दिया 2 की पावर 29 के पास, तो ये 2 की पावर 30 हो गया। अब इसको इससे कंपेयर कर लीजिए, तो यहाँ से कंपेयर करने से मेरे पास n कितना आ गया 15, और 15 का 2 के साथ ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजर कितना आएगा, डेफिनेटली 1 ही आएगा। पूछा क्या इसने n प्लस m, तो m कितना हो जाएगा, m विल बी 30, दोनों का सम कितना बन जाएगा 45, तो आंसर विल बी 45। ये देखिए नेक्स्ट अगले सवाल पे चलते हैं जी। ये देखिए ये 26th इवनिंग शिफ्ट का सवाल है और बहुत ही अच्छा सवाल है, जेई मेंस
के लेवल को देखते हुए बहुत ही शानदार सवाल है। शानदार इसलिए बोल रहा हूँ कि बिकॉज यहाँ पे सिग्मा भी दे दिया, सिग्मा के अंदर जो इनपुट दिया वहाँ पे क्वाड्रेटिक भी दे दिया एन में, साथ में फैक्टोरियल भी दे दिया। इतना कुछ देखने के बाद ये देखिए आप, एन जो स्टार्ट कर रहा है 1 से स्टार्ट कर रहा है और एन चल रहा है वो इन्फिनिट तक वेरी करवा रहा है। यानी सीरीज़ जो भी बनने वाली डेफिनेटली यहाँ पे इन्फिनिट सीरीज़ बनेगी। कोई फाइनाइट टर्म ऑफ सीरीज, फाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ नहीं बननी है यहाँ पे, इनफाइनाइट टर्म्स वाली सीरीज़ बनने वाली है। और अगर ऑप्शन देखे जाए तो सभी ऑप्शन में या तो ई रखा है और साथ में 1/e भी रखा है। तो यहाँ से अपने दिमाग में चमकना चाहिए एक्सपोनेंशियल सीरीज़ ई की पावर एक्स वाली। तो ई की पावर एक्स वाली जो सीरीज़ है ना, उससे इसको आपको कैसे न कैसे रिलेट करना पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। बहुत ही अच्छा सवाल है। सिग्मा का जो इनपुट है ना, एक बार वो देख लेते हैं। n² + 6n + 10, n² + 6n + 10 डिवाइडेड बाय 2n + 1 का फैक्टोरियल, 2n + 1 का फैक्टोरियल। इसका सिग्मा था, जहाँ पे n वेरिएबल है, स्टार्ट किया 1 से और n वेरी करेगा अप टू इन्फिनिट तक। अब 2n + 1 का जो फैक्टोरियल है, जो फैक्टोरियल का इनपुट है दैट इज 2n + 1। n अगर 1 से स्टार्ट करते हैं आप तो n = 1 पे इनपुट कितना बनेगा, 3 बनेगा, 3 के बाद में 5, यानी 3 ऑनवर्ड्स जो ऑड नंबर आने वो चलने हैं। तो मैंने क्या किया, इसको एक बार थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए, जो 2n + 1 दिख रहा है ना, लेट्स से इसको मैंने t मान लिया। अब अगर इसको t मानना तो डेफिनेटली जो पूरा अपना सिग्मा का इनपुट है वो n, पहले n के फॉर्म में था, अब अगर इसको t मान चुके हैं आप तो पूरा फंक्शन आपको t के फॉर्म में निकाल देना चाहिए। तो यहाँ पे n निकाल लेते हैं। n कितना आ जाएगा, n विल बी t - 1/2। अब ये n को रखो t - 1/2 स्क्वाड्रेटिक में और इसको आगे सिंप्लीफाई कर लो। तो क्वाड्रेटिक मेरे पास क्या थी, n² + 6n + 10, यहाँ पे n को पुट करना t - 1/2, देखो क्या बनता है। तो t - 1/2 का स्क्वायर प्लस 6 इंटू t - 1/2, यानी 6 कटेगा 3 इंटू t - 1 इन 3t - 3 प्लस का 10। स्क्वायर को ओपन करिए तो ओपन करने से कितना आ जाएगा, t - 1 का स्क्वायर इन t² - 2t + 1 अपॉन में 4 एलसीएम निकाल लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 12t प्लस का कितना 7 इंटू 4 यानी 28 और अपॉन में कितना आ जाएगा 4। तो फाइनली क्या बन रहा है, t² प्लस का 10t प्लस 29 डिवाइडेड बाई 4। ये तो क्वाड्रेटिक बनी। अब जो मेरा सिग्मा बनेगा ना यहाँ पे, तो समीशन देखिए क्या बनेगा, इट विल बी t² प्लस 10t प्लस 29 अपॉन में 4 है। 4 को चाहे तो सिग्मा से बाहर निकाल सकते हैं और इनटू में फैक्टोरियल t भी है और वेरिएबल इसका t हो गया। तो n = 1 पे t कितना बनना है 3, तो t क्या है यहाँ पे 3 है। 3 के बाद में क्या आएगा 5 देन 7 एंड सो ऑन चलता रहेगा। यहाँ तक पहुँचाने के बाद भी सवाल ख़त्म नहीं हुआ है। तो अब ये देखिए फैक्टोरियल t है यहाँ पे dr पार्ट में, न्यूमरेटर पार्ट में जो क्वाड्रेटिक है ना, उस क्वाड्रेटिक को आपको रिजोल्व करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू ये जो फैक्टोरियल का इनपुट है। इनपुट यहाँ पे t है, तो t जो है ना, t आपको न्यूमरेटर पार्ट में क्रिएट करना है। अब वो t बन जाए या फिर t - 1 भी चल सकता है, बिकॉज फैक्टोरियल t को फर्दर आप t इंटू t - 1 एंड सो ऑन आगे ओपन कर सकते हैं। तो ऐसा कुछ करने के लिए हमने क्या किया, जो ये t² प्लस 10t प्लस 29 क्वाड्रेटिक थी, उसको ऐसा लिखा t² 10t को ब्रेक किया हमने, यानी 10t में मैं t का डिफरेंस कर लेता हूँ और t वहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, तो 11t हो जाएगा प्लस का 29। अब यहाँ इन दोनों से कॉमन क्या निकाल लेंगे अपन, t निकाल लेंगे। रिमेनिंग पार्ट विल बी t - 1 प्लस का 11t प्लस 29। अब इसको डिवाइड करना है फैक्टोरियल t से, तो देखो क्या बनेगा, t² है प्लस का 10t है प्लस 29 डिवाइड करना है फैक्टोरियल 10 से, सॉरी फैक्टोरियल t से करो।
तो टी इंटू टी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टी, टी इंटू टी माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टी, सेपरेट कर रहा हूँ साथ में, प्लस 11 इंटू टी अपॉन फैक्टोरियल टी प्लस 29 अपॉन फैक्टोरियल टी। अब जो फैक्टोरियल टी है इस वाले पार्ट में, फर्स्ट वाले में, इसको आगे रिड्यूस करिए, क्या लिखोगे, टी इंटू टी माइनस वन इंटू फैक्टोरियल ऑफ टी माइनस टू, टी और टी माइनस वन कट जाएंगे। सेकेंड वाले के अंदर फैक्टोरियल टी को लिखोगे आप टी इंटू टी माइनस वन का फैक्टोरियल, टी से डी कट जाएगा। तो फाइनली जो बनने जा रहा है ना, उसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं अपन, यानी जो सिग्मा था ना वो क्या बनेगा, 1/4 तो कांस्टेंट था, और इनपुट में देखो क्या बचा अब, फर्स्ट टर्म 1/t माइनस टू का फैक्टोरियल, 1/t माइनस टू का फैक्टोरियल, नेक्स्ट 11 तो कांस्टेंट है, और 1/t माइनस वन का फैक्टोरियल, तो प्लस 11 इंटू 1/t माइनस वन का फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड 29 अपॉन फैक्टोरियल टी, 29 अपॉन फैक्टोरियल टी, टी इसका वेरिएबल था सिग्मा का, दैट इज 3, 5, 7 एंड सो ऑन, 3 ऑनवर्ड्स ऑड नेचुरल नंबर्स। अब देखो इन सबको ओपन करना पड़ेगा अपने को, तो 1/4 कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, सिग्मा को ओपन करिए, तो फर्स्ट टर्म 1/t माइनस टू का फैक्टोरियल टी को पुट किया 3 पे कितना बनेगा, 1/फैक्टोरियल 1, देन 5 पे कितना बनेगा, 1/फैक्टोरियल 3, 1/फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। ये तो फर्स्ट हो गया, प्लस 11 इंटू सेकेंड देखिए 1/t माइनस वन का फैक्टोरियल, टी को पुट करिए, यहाँ पे पुट करेंगे 3, तो 3 पे कितना बन गया 1/फैक्टोरियल 2, देन 5 पे कितना बनेगा 1/फैक्टोरियल 5, नेक्स्ट 1/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन, प्लस 29 इंटू 1/फैक्टोरियल टी, रखिए टी को, तो 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2, नहीं सॉरी 1/फैक्टोरियल 1 थोड़ी है, टी स्टार्ट हो रहा है 3 से, गलती कर दी हमने, इरेज कर लेते हैं इसको, 1/फैक्टोरियल 3, देन 1/फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन, ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए यहाँ जो ये 3 आपको ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, इन ब्रैकेट्स में जो टर्म्स लिखे हैं, पहली बात तो हर ब्रैकेट में इन्फिनिटली मैनी टर्म्स हैं, अब वो टर्म्स कैसे निकाले जाएं, तो इसके लिए अपन हेल्प लेंगे यहाँ पे एक्सपोनेंशियल सीरीज़ की, दैट इज़ ई की पावर एक्स। ई की पावर एक्स का जानते हैं एक्सपेंशन, अपन क्लास 12 में पढ़ा था आपने एलसीडी के अंदर, दैट इज़ 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 एंड सोन, इसी पैटर्न पर चलता रहेगा, ये इन्फिनिटली मैनी टर्म्स आएंगी। इसमें अगर x को पुट कर दिया जाए 1, तो क्या बनेगा e की पावर 1 यानी e, और राइट में कितना बन गया 1, x के चाहे डी आर पार्ट में फैक्टोरियल 1 लगा सकते हैं आप पैटर्न के अकॉर्डिंग, तो 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। लेट्स से इसको नाम दे दिया फर्स्ट इक्वेशन, देन e की पावर x में पुट कर दीजिए x को -1, अगर -1 पुट करेंगे तो ये बनेगा e की पावर -1 यानी 1/e, और राइट में कितना बन रहा है 1 माइनस 1/फैक्टोरियल 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 माइनस 1/फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। इसको बोल दिया कंडीशन नंबर 2। अब इन दोनों को अपन या तो ऐड करेंगे अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, या फिर उनका डिफरेंस करना पड़ेगा। तो अगर फर्स्ट और सेकेंड को अपन ऐड करते हैं, फर्स्ट और सेकेंड को यहाँ पे ऐड करते हैं, तो ऐड करने से देखिए क्या बन रहा है, फर्स्ट और सेकेंड को जैसे ऐड करेंगे तो लोअर में जो डी आर पार्ट है वहाँ पे जो फैक्टोरियल का इनपुट है जहाँ जहाँ चलेगा वो ऑड, वो टर्म्स कट जाएंगे बिकॉज ऊपर प्लस के नीचे माइनस के, और जहाँ पे इवन चल रहा है वो टर्म डबल हो जाएंगे, साथ में 1 भी डबल हो जाएगा। तो देखिए क्या बनेगा, e प्लस 1/e, डबल यानी 2 बाहर निकाल लिया, ब्रैकेट में क्या बचना है 1 प्लस 1/फैक्टोरियल 2 प्लस 1/फैक्टोरियल 4 1/फैक्टोरियल 6 एंड सो ऑन। वापस कंफर्म कर लेते हैं एक बार, ऑड वाली घटेंगे बिल्कुल, एक बार इनका डिफरेंस कर लो, एक बार इनका डिफरेंस कर लेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड,
तो इस बार लेफ्ट में बनेगा e माइनस वन अपॉन ई, राइट में इस बार जहाँ पे फैक्टोरियल का इनपुट इवन नेचुरल नंबर वो कट जाएंगे और ऑड वाले डबल हो जाएंगे, 2 बाहर निकाल लेंगे, डबल का मतलब ये 1 अपॉन 1 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। अब देखिए जो सिग्मा हमने सोल्व किया था वहाँ पे इनकी वैल्यूज फीड करनी चाहिए अपने को। चलते हैं पीछे, यहाँ देखना ध्यान से। ये जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है ना आपको, फर्स्ट वाला ब्रैकेट, जहाँ पे क्या चल रहा है 1 अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल 3 अप टू ये 1 अपॉन फैक्टोरियल 5, यानी ऑड वाले चल रहे हैं सारे। तो ऑड वाले देखिए कहाँ दिख रहे हैं अपने को, यहाँ देखिए ये वाला पार्ट रहा। तो e माइनस वन अपॉन ई इंटू में क्या आ जाएगा 1/2, e माइनस वन अपॉन ई और इंटू में कितना आ गया 1/2। अब देखो सेकेंड वाले ब्रैकेट को साथ में, यहाँ पे चल रहे हैं सारे इवन वाले, तो इवन को देखिए वो यहाँ पे देखेंगे, बट एक दिक्कत कर रहा है 1 को हटा देंगे तो ये बनेगा e प्लस वन अपॉन ई अपॉन 2 और साथ में माइनस का 1। एक मिनट, e प्लस वन अपॉन ई इंटू में 1/2 और माइनस का 1। अब लास्ट ब्रैकेट देख लो बस, यहाँ पे ऑड वाले हैं बट 1 नहीं है, तो जो पहला ब्रैकेट दिख रहा है वहीं से निकाल लेते हैं, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी e माइनस वन अपॉन ई इंटू में 1/2 और साथ में माइनस का 1। अब ऑप्शन एक बार देख लीजिए और किस फॉर्म में डिमांड कर रहा है आंसर। ये e और 1 अपॉन ई साथ में कांस्टेंट को अरेंज कर रखा है, बस आगे का रास्ता खुद तय करना। इन सब की वैल्यूज़ निकाल रखी है हमने, एलसीएम लेके e वाले टर्म को अलग कर दो, 1 अपॉन ई वाले को अलग कर दो, यानी e जहाँ के दिख रहा है e कॉमन निकालो और जो कॉफिशिएंट बनता है वो कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है। जहाँ 1 अपॉन ई दिख रहा है वहाँ से 1 अपॉन ई कॉमन निकाल लो, कॉफिशिएंट कैलकुलेट कर लो, बाकी जो कांस्टेंट टर्म है वो निकाल लीजिए और आंसर आपको मिल जाना है। तो काफ़ी कैलकुलेशन वाला सवाल है। जेई मेंस अगर एग्ज़ाम सीन की आप बात करें तो वहाँ डेफिनेटली ऐसे सवाल को छोड़ना ही बुद्धि वाला काम है, यानी इनिशियल जब आप फर्स्ट फेज में पेपर को अटेम्प्ट कर रहे होते हैं वहाँ पे इस टाइप के सवाल में हाथ नहीं डालना चाहिए। एक बार पेपर अटेम्प्ट करने के बाद में जो आसान सवाल है वो करने के बाद में लास्ट में अगर टाइम बचता है तो ऐसे सवाल को छेड़ना चाहिए, स्टार्टिंग बिल्कुल हाथ में नहीं डालना चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था अपना, चलो ठीक है एंड करते हैं इसको यहीं पे।